आइए आपको ले चलते हैं डिंडोरी जिले के मेहंदवानी ब्लॉक में और आपको दिखाते हैं एक रहस्यमय गुफा का राज। यह स्थान है घुरुआ बाड़ा, जो मनेरी पंचायत के पोषक ग्राम हथडोल में है, जहां एक गुफा है जिसे रहस्यमय गुफा कहा जाता है। इस गुफा का नाम जामवंती गुफा है, जो इस गुफा के बारे में किया जा रहा है बहुत कुछ दावा। आइए जानते हैं डिंडोरी तक न्यूज चैनल के साथ एक रहस्यमय गुफा का राज। गुफा को कहा जाता है जामवंती गुफा। चैत्र नवरात्र में डिंडोरी तक न्यूज की खास पेशकश। इस वर्ष चैत्र नवरात्र में विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने 111 जवारा कलश बुलाए। लोग दावा करते हैं कि इस गुफा के अंदर वाले सुरंग में तालाब, प्रकाशमय दिव्य शिवलिंग और ग्रंथ होना बताया जाता है। पचमढ़ी के संत कमलगिरी महाराज कई वर्ष तक इस गुफा के अंदर रहकर तप करते थे। लोगों का कहना है कि 12 गांव के लोग आक्रमण के समय अपनी जान बचाने के लिए और पालतू पशु जानवरों को लेकर इसी गुफा में गए थे। आइए आपको भी दिखाते हैं आखिर इस रहस्यमय गुफा का राज क्या है। अभी हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर देखना चाह रहे हैं कितना अंदर अभी और क्या है। ये सुरंग में घुसे हैं हम लोग, ये सुरंग से अंदर जा रहे हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे इसी सुरंग में कि आगे जाके यहाँ पे एक शिवलिंग भी है और यहाँ पे कुछ ग्रंथ भी है। अभी हम सुरंग में अंदर जाते जा रहे हैं और आगे दिखाएंगे वीडियो। अभी हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं। कैमरामैन से चाहूँगा वो आगे की और सीन दिखाए। मैं आगे प्रवेश करते जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है डिंडोरी तक न्यूज में। आप एक नई बड़ी खबर की ओर हम लोग आए हुए हैं। डिंडोरी जिला के मेहंदवानी ब्लॉक अंतर्गत हथडोल गांव के पास एक जंगल है, जहां पे एक बहुत बड़ा गुफा है। यह बहुत ही लुप्त है, लोगों की जानकारी में नहीं था, लेकिन अब लोगों की जानकारी के बाद यहाँ पे अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है। उस गुफा के अंदर यहाँ पे जवा का जोत जल रही है, जवा रखा गया है और यहाँ पे ग्रामीणों से आज जानकारी लेंगे कि यह स्थान कैसे जागृत हुआ और कैसे लोग जाने और इस स्थान का क्या नाम है और स्थान कितना सुप्रसिद्ध है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हमारे ग्राम कोटवार जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस स्थान का क्या महत्व है और क्या यहाँ पे क्या खासियत है। भाई साहब, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो ये स्थान है जी, वह स्थान का क्या नाम है और क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है। ये घोड़ा माड़ा जामवंती गुफा के नाम से है। पौराणिक में भी इसका उल्लेख मिलता है कि नर्मदा तट से उत्तर की ओर जामवंत जी का एक बहुत बड़ा गुफा था, तो उसी से जोड़ के इसको जामवंती घोड़ा माड़ा रखा गया है। तो यहाँ पे क्या एक गुफा भी है जी? तो क्या गुफा का क्या नाम है? गुफा का नाम घोड़ा माड़ा जामवंती गुफा। जामवंती गुफा।
तो इस जो गुफा है यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत बड़े दूर दूर से संत लोग भी आके रहते रहे। जी जी, बहुत बड़े बड़े दूर से संत लोग आके रहते रहे। मतलब अभी 2 साल से यहाँ संत छोड़े हैं, इसके पहले बहुत बड़े बड़े संत रहते रहे। कहाँ कहाँ से लोग संत आते रहे होंगे? ये पचमढ़ी से आया था एक कमलगिरी महाराज करके, और जो अपने सैपुरा में रहता था एक राम जी महाराज थे, वो रहते थे यहाँ पर। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कितनी जो गुफा की जो यहाँ पे जो उसकी लंबाई चौड़ाई मतलब कितना एरिया पे है लंबाई? अभी जो सामने से दिख रहा है वो गुफा की लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है उसकी 20 मीटर। बाकी पुराने लोग बताते हैं, पूर्वज लोग, कि इसका लंबाई जो है 3 किलोमीटर है, लेकिन ये विलुप्त होने के कारण कुछ दब गया है। अभी जानकारी मिली है कि अभी लगातार इसकी खुदाई चल रही है और अंदर गुफा की अभी बता रहे हैं कि इसके अंदर अब एक तालाब भी है। जी, सुनने को मिला है, देखे तो नहीं है, लेकिन पूर्वज लोग बताते हैं कि अंदर तालाब है और अंदर इससे और बड़ी गुफा है। और भी यहाँ पे जानकारी लेंगे, भाई साहब लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जी भैया, हमारे दर्शकों से बताएं इस गुफा के बारे में, क्या इस गुफा का क्या राज है? सर, हम लोग यहाँ आए थे सन 97-98, वहाँ से आए थे। कुलपति और प्रोफेसर सर थे वहाँ, उनका कुल टीम था। तो हमने करीब 1.5-2 महीने यहाँ काम किए थे सर। उस बार से हम पहले तो हम बचपन ही से जान रहे हैं कि घोड़ा मारा है करके। उस समय से जो है हम सभी ग्रामीण यहाँ के थे, हदरोल ग्राम के, और हम मनेरी का हूँ मैं। और यहाँ हम 2 महीने तक लगातार काम किए हैं सर। तो इसका खुदाई हुआ है, इसका साफ सफाई अंदर का वो पुरातत्व विभाग से आए थे सर। अच्छा, मतलब यहाँ पे पुरातत्व विभाग के लोग भी आ चुके हैं सर। जी जी जी। तो यहाँ पे और भी क्या, यहाँ पे और क्या, जैसे इस तरफ कोई गुफा है, गुफा के बारे में बता रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है सर। वो समय जब सफाई चल रही थी तो वो 70-75 की लंबाई थी, और इसका मोटाई जो था इसका ऊंचाई का जो मोटाई था वो 16 फीट है ये सर। और चौड़ाई अभी बता रहे हैं पुस्तक मामा जी, वो 20 मीटर करीब है। जी जी, और अभी काम जारी है सर। जी, और भी अभी इसके बारे में बताएं कि ये कब से विख्यात, ये जहाँ पे आज जवारा का जो यहाँ पे चालू हुआ है, ये कब से चालू हो गया? सर, ये तो हम कम से कम 20-25 वर्षों से जान रहे हैं, इससे आगे को तो हम नहीं जान रहे हैं। ये यहाँ भागवत भी हो चुका है, रामायण मंडली का कार्यक्रम हो चुका है, और अभी भी चल रहा है। अब सर आप देख ही रहे हैं कि जवा जोत का अभी जो है अभी नवरात्रि का। तो हमारे दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे कि इस स्थान को देखने के लिए आए तो कहाँ से आना पड़ेगा? जी सर, ये डिंडोरी जिला का मेहंदवानी विकास खंड है। मेहंदवानी विकास खंड के अंतर्गत जो मनेरी ग्राम पंचायत पड़ता है, वहाँ से जो है 3-4 किलोमीटर यहाँ तक के आना पड़ता है सर। कौन सा गाँव है? ये हदरोल ग्राम है सर, पोषक ग्राम है। जी जी। यहाँ तक लिए यदि कोई गाड़ी से आना चाहे तो वहाँ से बिल्कुल। अब तो इस साल बन चुका है सर, देख रहे हैं आप। बता रहे हैं कि हमारे सैपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी हैं, वो काफी इसमें रुचि ले रहे हैं। बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं सर, और वो भविष्य में और काम करवाएंगे सर। अच्छा जी। आइए, यहाँ पे और भी दर्शकगण हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया बताएंगे कि जो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है वो कब से चल रहा है? अभी अब इसी साल से चला रहे हैं। और क्या यहाँ पे बता रहे हैं जो गुफा है उसके अंदर अभी एक और सुरंग है, वो सुरंग पे जानकारी मिली कि आप जा चुके हैं, तो वो कितना अंदर तक है? जी, वो तो बहुत अंदर है सर। सुरंग के अंदर आप बता रहे हैं कि तालाब है, किनारे में एक तालाब बोले महाराज जी, लेकिन हम तालाब तक गए नहीं, हम भीट के नीचे तक गए, मतलब अंदर तक और जा चुके हैं आप? जी। अरे बताया जा रहा है कि 3-4 किलोमीटर की इसकी दायरा है, इसका पूरा एरिया गुफा। जी जी। क्या इसका काम चालू है क्या अभी? अभी तो नहीं है अभी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे अभी कुछ ग्रामीणों से बात की है, यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो ये गुफा है अभी भी लोगों के जानकारी से अभी विलुप्त है। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग इसको जानें और आगे देखें। इस जगह का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कम से कम 150 मीटर की इसकी चौड़ाई और 100 मीटर की लंबाई और कम से 15 फीट की इसकी ऊंचाई है। यह गुफा बहुत ही शानदार और बहुत ही, अभी इसी गुफा के अंदर जो अभी भागवत कथा आप सुन रहे हैं, वह गुफा के अंदर ही, गुफा में जो भागवत चल रहा है वहीं पे जवारा रखा गया है, वहीं पे कथा चल रहा है, वहीं पे लोग अभी आ रहे हैं। और यहाँ पे इस गुफा के अंदर कम से कम 500 से 1000 व्यक्ति अंदर रह सकते हैं, इतनी इस गुफा के अंदर जगह है। अब वहाँ पे भी अभी वर्तमान में विधायक सैपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे जी के द्वारा यहाँ पे काफ़ी इस पर रुचि लेते हुए इसके लिए और भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अंदर अब लाइट की व्यवस्था भी कर ली गई है, अंदर और भी
दिखाते हैं आपको जो आगे अंदर का नज़ारा है। अंदर आप जिस तरह से अभी जाएंगे इसी रास्ते से अंदर जाने का रास्ता है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं जिस तरह से ये गुफा का ये रास्ता है, यहाँ से अपन जाते हैं और ये गुफा जाने का रास्ता है। ये गुफा जाएगा, गुफा के लिए अपना ये मेन द्वार कहलाता है। और यहाँ से जाने के बाद अंदर से क्या है, झुक के जाना पड़ता है क्योंकि जो यहाँ पे गुफा है वो काफ़ी नीचे स्तर पर है, तो उसको नीचे से झुक कर जाना पड़ेगा। और भी मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो विजुअल दिखाए, जिस तरह से हम जा रहे हैं वो विजुअल में दिखाएगा। ये जो दिख रहा है पहाड़, ये गुफा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई द्वार का ना कुछ। लेकिन हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे ही इस गुफा का कैमरामैन गुफा को दिखाएं। जिस तरह से सुरंग दिख रहा है, इसी सुरंग से अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ये जो सुरंग है, ये सुरंग है, यही आप मेन द्वार है और यहीं से अंदर प्रवेश होगा। और इसी प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे तो कितना बहुत ही बड़ा स्थान दिखाएंगे अभी, है ना। कैमरामैन से चाहूँगा वो आए और दिखाएं आगे भी। आइए, यह वो स्थान है जहाँ से अपना प्रवेश करते हैं और बहुत ही देखने लायक ये नज़ारा। और यह ज़्यादा नहीं, अपने डिंडोरी जिला में ही है, मैदवानी ब्लॉक पर यह स्थित है। कैमरामैन से चाहूँगा पूरी ये दृश्य दिखाएं जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे अब हमको नीचे झुककर जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो गुफा का टीला है बहुत ही यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हमको झुक के जाना पड़ेगा। ये बहुत ही लंबे चौड़े जगह पर है ये। अब यहाँ पे क्या है, इस साल तो यहाँ पे जवारी भी रख लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लाइटिंग की व्यवस्था कर ली गई है। और यहाँ पे पूरी ये देखो, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे अभी कैमरामैन चाहूँ दिखाएं, यहाँ पे जवारी भी रखा गया है। यहाँ पे जवारी चल रही है। यहाँ पे पूरी कलश देख रहे हैं, जवारी भी इस साल चैत्र नवरात्र में यहाँ पे जवारी रखा गया है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये भागवत कथा भी चल रहा है। यहाँ पे पुराण इसी गुफा के अंदर ही, देखो कितना बड़ा स्थान, कितना क्षेत्र है। चारों तरफ देखिए, पूरी तरह से आप देख रहे हैं, पूरी चारों तरफ। कैमरामैन चाहो चारों तरफ दिखाएं गुफा का जो दृश्य है, नज़ारा है चारों तरफ पूरी, ये कहना चाहिए यह बहुत ही, है ना, पूरी तक दिखाएं। दादाजी दिखाएंगे पूरी इस तरह से। ये पूरा गुफा है, ये अभी ये देख सकते हैं, ये रेतीला जगह है। अभी इसको अभी ये तो पूरी खुदाई चलेगा, तो अभी इसके अभी काम चालू है। अभी ये काम पूरी चारों तरफ से खुदाई होगा, इसके बाद ये पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा आगे। और भी यह इसकी जो गुफा की जो लंबाई और चौड़ाई बताई जा रही है, कम से कम ये 150 मीटर की इसकी लंबाई है और चौड़ाई ये कम से कम ये 100 मीटर की चौड़ाई बताई जा रही है, जो लगातार इसका अभी काम चालू है। यहाँ पे बाहर से भी पुरातत्व विभाग के लोग आ चुके हैं और यहाँ पे खुदाई भी किया जा चुका है। और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी दिन से यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से भक्तगण यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भागवत कथा का भी चल रहा है। यहाँ पे लोग दो भक्तगण आके यहाँ पे अभी जो भागवत कथा सुन रहे हैं। ये गुफा है, चारों तरफ का नज़ारा, और यह नज़ारा बहुत ही सुंदर दृश्य यह गुफा का। यह वह स्थान है जहाँ पे प्रतिदिन कथा का वाचन होता है और यहाँ पे भक्तगण श्रोतागण कथा सुनते हैं। और ये पूरी गुफा है, इसी गुफा के अंदर ही ये सब चल रहा है। और यह बहुत ही देखने लायक दृश्य है। यहाँ पे आइए चलते हैं और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे संदेह, उनसे बात करते हैं पंडित जी से, और जानेंगे कि यहाँ कब से कार्यक्रम चालू है। देखिए, यहाँ पूर्व की जो मैंने सुन रखा था भक्तों के मुख से, यहाँ कुछ समय पहले, लगभग 5-6 वर्ष पहले एक संत आए हुए थे पचमढ़ी से। तो गांव के समस्त लोग बताते हैं कि यहाँ एक जो गुफा है, जहाँ दुर्गम गुफा, जहाँ कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल बहुत कम छोटा रास्ता है, तो वह संत 11 महीने बाद यहाँ से निकले हैं।
यद्यपि माने 11 महीने तक तो गांव के लोगों को लगा कि हो सकता है ये ब्रह्मलीन हो गए हों या समाधि ले लिए हों, पर 11 महीने बाद जैसे गांव के लोगों ने चर्चा किया कि यार संत कहीं शांत तो ना हो गए हों, ऐसा आके देखने लगी। पता नहीं उनको जो भी दिव्य दृष्टि थी भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से, तो वे संत 11 महीने जो है तपस्या में यहाँ लीन थे। उनके बाद एक जो औनापाट स्थान है, उस औनापाट के संत भी कुछ दिन रहे और कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो कार्यक्रम हो रहा है तो हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे गंगा मैया प्रकट हुई तो भागीरथ जी गंगा जी को लाए, तो उनके पूर्व में भी बहुत लोग तपस्या कर चुके थे। तो यह तपो स्थली भूमि है निश्चित रूप से। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो अभी पहली बार आया हूँ, मैं जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बड़गांव में पुजारी भी हूँ। वहाँ छात्रावास में एक बालक यहाँ का रहता है, उसको लेकर के मैं 1 महीने पूर्व यहाँ दर्शन के लिए आया था। तभी मेरे को लगा कि निश्चित रूप से यह तपो स्थली संतों की तपो भूमि है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। तो आपने देखा यहाँ पे हमने पुजारी जी से भी बात किया और जाना कि इस स्थान के बारे में, और काफ़ी यह स्थान बहुत ही कहीं ना कहीं से अभी विलुप्त है। हमारे दर्शकों से चाहूँगा कि इस स्थान पर आएँ, देखें, तब जाके आप आगे को और भी और दिखाएंगे, आगे और भी चर्चा करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम एक रहस्यमय गुफा जो कि डिंडोरी ज़िला में बहुत ही विलुप्त है, लेकिन आज हम उसी रहस्यमयी गुफा में आज हम लोग प्रवेश किए हैं और उस स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं जो कि बहुत ही यह जो रहस्यमय गुफा है बहुत ही देखने लायक है। और अभी देख सकते हैं हमारे ऊपर जिस तरह से ये देखो ये गुफा हम लोग क्या ऐसे है पूरी तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो अभी जवारी जो रखा गया है ये चैत्र नवरात्र में 101 यहाँ पे यहाँ पे कलश यहाँ पे स्थापित किया गया है। डिंडोरी जिला के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी के द्वारा यहाँ पे अभी यहाँ पे कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पूरी इसी तरह से टीले हैं, ये पूरा इस तरह से हमको झुक के जाना पड़ता है आगे। ये पूरा जो गुफा है ऐसे ही पूरी तरह से पूरे आगे जाएंगे और फिर आगे जाएंगे तो ये जो नीचे गुफा जो रास्ता दिख रहा है वहीं से अंदर से ये प्रवेश द्वार है, अंदर जाएंगे तो वहाँ सुराग है। कहीं ना कहीं यह रहस्यमयी गुफा में काफ़ी रहस्य छुपा हुआ है। और आगे भी यदि इसकी चारों तरफ से यदि खुदाई करेंगे, यदि चारों तरफ से इसका, तो और भी बताए जा रहे हैं जहाँ पे एक और सुरंग है अंदर, उस सुरंग पे काफ़ी रहस्यमयी वस्तुओं की बताई जा रही है। जैसे कि एक वहाँ पे सुरंग बताए जा रहे हैं जिसमें एक दिव्य कहीं चाहे मूर्ति है जो कि बहुत ही प्रकाशवान है और अंदर एक ग्रंथ की भी चर्चा हो रही है कि यहाँ के कुछ यहाँ पे एक कमलगिरी करके यहाँ पे एक जो संत रहते थे जो कि पचमढ़ी के रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ पे कम से कम काफ़ी दिन तक यहाँ पे तपस्या किया और यहाँ पे रहे हैं और यहाँ से निकलते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे और भी यहाँ ग्रामीणों ने बताया जानकारी कि यहाँ पे कुछ लोग और भी अंदर प्रवेश किए हैं उस सुरंग से। तो अंदर एक तालाब का भी वहाँ पे स्थान है, तालाब भी है अंदर। कहना चाहिए कि कुछ ग्रंथ है, कुछ पिंडी भी और काफ़ी चीज़ वहाँ पे अंदर, जब वो सुरंग से अंदर प्रवेश करने के बावजूद ही पता चलेगा। लेकिन काफ़ी जो अंदर प्रवेश 1 से 2 व्यक्ति लोग गए थे उनके द्वारा यह खुलासा किया गया है और काफ़ी यह रहस्यमयी गुफा है। और इस गुफा के बारे में लोग अभी बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम दर्शकों से चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से इस दिव्य गुफा के बारे में देख रहे हों, दर्शन कर रहे हों, तो एक बार ज़रूर इस गुफा पे पहुँचें और इस दिव्य गुफा के दर्शन करके अपना भी धन्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि यह गुफा बहुत ही रहस्यमय है और बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे कम से कम 150 मीटर की लंबाई और यहाँ पे कम से कम 100 मीटर की चौड़ाई पे अभी वर्तमान में इस गुफा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कम से कम 12 गांवों के लोग यहाँ पे पहले प्राचीन काल में यहाँ पे कुछ हुआ होगा कि 12 गांव के लोग यहाँ पे छुपे थे कुछ कारणवश, जब भी कोई बाहरी आक्रमण से बचने के लिए। तो इस जगह का नाम इसलिए प्रसिद्ध बताया जा रहा है और आगे जानेंगे और भी इसके बारे में। तो एक बार हम सबसे आग्रह करते हैं दर्शकों से कि एक बार इस स्थान पे जरूर विजिट करें, एक बार देखें। यह डिंडोरी जिला के मेहंदवानी ब्लॉक में है, स्थित है, जबकि मनेरी गांव से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर यह हडोल करके गांव है, उसी के जंगल पर यह स्थान है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। कैमरामैन
अलीला के साथ संदीप गोलिया, डिंडोरी तक न्यूज़।